ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने उनके पिता पर तलवार से हमला किया। पर द्रोण को मारने वाले धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के इस महाभयानक रूप को देखकर पहले ही युद्ध के मैदान से भाग चुके थे। अब अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को खत्म करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। ध्यान रहे, नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे हजारों लाखों लोग एक साथ मारे जा सकते थे। इस भयानक अस्त्र से एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। अब सभी पांडव नारायण अस्त्र के प्रकोप से मरने वाले थे, लेकिन तभी पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही परमपिता श्री कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया कि सभी पांडव अपने अस्त्रों को त्याग कर अपने अपने रथों से नीचे उतरकर नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा सारे के सारे मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही पांडव इस अस्त्र के प्रकोप से बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखते हैं कि सभी पांडव बच गए तो उन्हें अपने अस्त्र पर संदेह होने लगता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपने धनुष फेंक कर अपनी विद्या पर संदेह करने लगते हैं। महाभारत युद्ध के 18वें दिन तक कौरवों के मात्र 3 योद्धा ही शेष बचते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि पांडवों को मारे तो आखिर मारे कैसे। तभी रात को सोते समय अश्वत्थामा देखते हैं कि एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। उस उल्लू पर 3-4 कौओं ने आकर हमला कर दिया, परंतु उस उल्लू ने सारे के सारे कौओं को मार डाला। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर कालरात्रि में अपने साथी कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव योद्धा समझकर उनका सर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देते हैं। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती हैं। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन के अश्वत्थामा भाग निकलता है। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी किसी ने शरण नहीं दी। अपने भय के कारण अंत में अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना से अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की गर्भवती विधवा पत्नी उत्तरा की कोख की ओर मोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा की गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए, असावधान मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्य पुत्र, यह हमारे गुरु द्रोण का पुत्र है तथा इसकी हत्या करना पाप है, अतः आप अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए इन्हें मुक्त कर दीजिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आताताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो धर्म के अनुसार सही हो। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उनके मस्तक की मणि निकाल दी। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा श्रीहीन हो गए। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 सालों तक इसी धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और वीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म अश्वत्थामा ने परमपिता शिव से मिली शक्तियों से किया है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा जंगलों में चले गए
और आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, तो कभी उड़ीसा के, तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अतः अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि उतार कर द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। शिव महापुराण के खंड 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह परमपिता परमेश्वर ने हमें नहीं बताया है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमसे आगे जुड़े रहे। आपका आभार, धन्यवाद।